आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय, एक विशेष द्वंद्व युद्ध वर्णन। शरद पार्टी कहते हैं कि पश्चात उस दानवों ने शिव जी के नंदी गणेश और स्वामी कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों के ही साथ द्वंद्व युद्ध करना आरंभ किया। अपने अपने जोर सुनकर परस्पर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे का उसने उसके साथी को, रथ और वाहनों को, इस प्रकार सभी के ने एक एक को मारा काटा। कितने ही किलकिला और सिंहनाद के शब्द हुए और डमरू आदि बातों से स्वर से ही पृथ्वी कांप उठी। भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों का भक्षण करने लग गए और कार्तिकेय ने दैत्य को मार कर भीषण दृश्य उपस्थित कर दिया। गणेश जी और भी दूसरे गण युद्ध भूमि में प्रलय मचाने लगे। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने ही जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को ही पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर ही युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जन करने लगा। इधर जय श्री शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर से ही वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से ही लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के ही समान ही गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिससे अघात वह को भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपना गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। नंदी भी व्याकुल गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए, परंतु गणेश जी गिरे और उन्होंने ही अपने फरसे से जलंधर की गदा को काट दिया। उसी समय ही वीरभद्र ने उस दैत्य को हृदय में 3 बार मारकर क्रुद्ध हो दैत्य ने अपनी दारुण शक्ति का प्रहार कर गणेश जी को आहत कर दिया। रथ से टूट जाने से वह दूसरे रथ पर जा बैठा। फिर तो वीरभद्र ने उठकर ही सबसे बड़ी देर तक की घोर युद्ध किया और उसके साथ ही और घोड़े को मार धनुष को काट उसकी पताका को ही काट दिया, जिससे वह दैत्य परम दो हाथ में बड़ी धीरे शीघ्रता से ही शीघ्रता ही वीरभद्र को मारने दौड़ा और परिध पर का प्रहार कर दिया। उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। अपने गणों को भागने का यह कोलाहल सुन अपने निकट स्थित एक गण ने शिव जी से पूछा कि यह क्या हो रहा है। मैं इसे शीघ्र ही शांत करना चाहता हूँ। इतने में ही वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से ही युद्ध का सब समाचार का सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।